हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, कुछ देर पहले आपको मैंने एक YouTube पर मैसेज सेंड किया है। मैसेज क्या, एक इंफॉर्मेशन दी है और आपको मैंने इंफॉर्मेशन ये दी है कि आपका जो CBSE का 10th और 12th के एग्जाम है वो कैंसिल हो चुके हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और जो नीट 2020 है या फिर जो JEE 2020 है उसकी क्लियर डेट्स तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये पूरा पक्का हो चुका है लगभग कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स कोविड सेंटर्स में बदल गए और कई जोन ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 बहुत खतरनाक रूप से फैला हुआ है। वहां के बच्चे बाहर नहीं आ सकते एग्जाम को देने के लिए ऑन देयर रिस्पेक्टिव डेट्स। तो ये लगभग तय है कि भैया एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाएगा। और जो एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जाएगा तो फिर हमारे सामने दो बातें हैं। पहली बात, या तो हम अपनी पढ़ाई करना छोड़ दें और रिलैक्स होकर बैठ जाए कि चलो अब तो बहुत हो गया, बहुत पढ़ाई लिखाई होगी, तब से पढ़ ही रहे 6 महीने बीत गए पूरे साल के, अब बहुत हो गए। ठीक है, इतना इमोशनल अत्याचार तो हम सहन नहीं कर सकते। एक तरीका तो ये है, और सेकंड तरीका ये है कि आप अभी भी अपने एग्जाम के लिए लगे रहें। जो सारा खेल ना मोमेंटम का होता है, अगर एक बार मोमेंटम ब्रेक हो गया, एक बार भी मोमेंटम ब्रेक हो गया, एक बार भी उसको दोबारा उसी लय में लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस समय आपका मोमेंटम बहुत बढ़िया चल रहा है, आप खटाखट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं, इसको बिल्कुल ब्रेक मत होने देना। एक बार मोमेंटम ब्रेक हो जाता ना, फिर वो जो आता है कॉन्फिडेंस चला जाता। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं आपके लिए रोटेशनल मोशन लेके आऊंगा। आज मैं लाइव सेशन नहीं लेके आ रहा, और बच्चों जब मैं लाइव सेशन लेके आता हूं ना तो आप लोग लाइव मैक्सिमम आया करें, क्योंकि आप उसमें अपने डाउट्स को एकदम क्लियर कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, उसके लिए लाइव आना बहुत जरूरी है बेटा। तो चलो, आज मैं सेशन वैसे भी लाइव लेके नहीं आ रहा, थोड़ा सा वाईफाई का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए मैं सेशन लाइव लेके नहीं आ रहा, लेकिन कल जब मैं रोटेशनल मोशन लेके आऊंगा तो पूरा लाइव सेशन लेके आऊंगा और आपने लाइव सेशन पूरा का पूरा फोकस करना है, समझना पड़ना है, क्योंकि रोटेशनल मोशन से 3 से 4 क्वेश्चन एक अकेले चैप्टर से आते हैं, इसलिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो, आज मैं आपके रोटेशनल मोशन में कुछ लैडर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द लैडर प्रॉब्लम्स। तो जो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है लैडर प्रॉब्लम्स। तो लैडर प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए चलो मैं आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं, और ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं सिर्फ HC वर्मा से ले रहा हूं। ठीक है, ये पूरा सेशन HC वर्मा का है, पूरा रोटेशनल मोशन में आपको HC वर्मा से ही डिस्कशन करने वाला हूं, ताकि ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट दी जाए। वैसे हमारा क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास इस तरह का एक सरफेस है, रफ सरफेस है। क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म लैडर है, इस तरह का हमारे पास एक यूनिफॉर्म लैडर है, ये लैडर है, और जो लैडर का मास है, क्वेश्चन गिवन है कि लैडर का मास है वो 10 kg क्वेश्चन में दे रखा कि लैडर का मास 10 kg है, और इसको हमने ऐसे करके इसे इंक्लाइन कर रखा है 53 डिग्री के एंगल से, तो दिस एंगल इज 53 डिग्री। क्वेश्चन में आगे रखा है ये सरफेस जो है वो रफ है, दैट सरफेस इज रफ, ये सरफेस जो है वो रफ है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द लैडर। तो जो ये फ्लोर है ना, फ्लोर, ये लैडर पर कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये बताना आपको। मास 10 kg गिवन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका HC वर्मा का एग्जांपल है, 8 नंबर। मैं क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप पर, और जो अपने टेलीग्राम चैनल है, जो ग्रुप का नाम है आपके सामने लिखा हुआ है @NEET 20 VK TK, ये TK लिखा हुआ है, TK। ठीक है, ये TK लिखा हुआ है। इस पे क्वेश्चन भी अभी कभी डाल दूंगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, चलो मैं आपको तरीका समझाता हूं, तरीका एक्सप्लेन करता हूं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको तरीका आना चाहिए, कि बाकी तो सारी कहानी चलती रहती है। सबसे पहली बात, जहां ये सरफेस पे रखा हुआ है, यहां पर, यहां से मिलेंगे लैडर को नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे मिलते हैं, एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा ऐसे करके, मानो जो फ्लोर से मिल रहा है वो मिल रहा है NF, और जो दीवार से मिल रहा है सपोज करो वो मिल रहा है NW।
ये दो नॉर्मल फोर्स। अच्छा लैडर का अपना खुद का भी वेट होगा, खुद का वेट लगेगा सेंटर ऑफ मास से नीचे लगेगा, दैट इज द mg। इसको लिख दूंगा मैं 10g। 10g वो ड्रिंक नहीं पीने वाले बच्चों वाली, ठीक है। अच्छा ये एंगल हो गया 37 डिग्री का। अच्छा लैडर की जो पूरी लंबाई है मैं आपको बता दूं कितनी दे रखी क्वेश्चन में। लैडर की लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में आप लोगों को, मैं भी एक बार देख लेता हूं जिसमें लैडर की लंबाई दे भी रखी है नहीं दे रखी है। तो लैडर की क्वेश्चन में जो लेंथ दे रखी है दे ही नहीं रखी है। तो लैडर की लंबाई क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, चलो जी नहीं दे रखी तो बिना इसको लिए चलो मैंने ऐसा मान लिया, समझ करो कि ये लंबाई कुल मिला के मान लो L है, टोटल लंबाई L है, ये लंबाई L। तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास हुआ, इतना L/2 जाएगा। मुझे क्वेश्चन में ये NF निकालना है और सरफेस रफ दे रखा है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो होगा भाई, तो यहाँ पर ऐसे करके एक फ्रिक्शन फोर्स भी हुआ ऐसे करके, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में एक तो नॉर्मल फोर्स निकालना जो फ्लोर से मिलेगा, और दूसरा मुझे निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। मुझे एक ये फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, एक मुझे ये निकालना है। सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो तो इससे आप क्या समझते हो? अभी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो हम लोग इससे क्या समझते हैं? हम लोग तो कुछ नहीं समझते हैं ना। देखो हम क्या समझते हैं कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो सम ऑफ नेट फोर्स 0 है, तो इसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, और सम ऑफ नेट टॉर्क भी 0 है। सम ऑफ नेट टॉर्क भी 0 है तो कोई रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, तो इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं हुआ, इसमें कोई रोटेशनल मोशन भी नहीं हुआ। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो फोर्स को भी बैलेंस कर सकते हैं और टॉर्क को भी बैलेंस कर सकते हैं। पहले मैं फोर्स को बैलेंस करता हूं, देखो ये कैसे करेंगे। जितने अपवर्ड फोर्स से डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेंगे तो जो NF आ गया ना, NF हमारा 10G के बराबर आ गया। NF तो हमारे पास ऐसे ही आ गया, बिना कुछ करे ही आ गया, मुझे एक ही निकालना था, निकल गया। अच्छा दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया, ये हमारा NW के बराबर है। लेकिन हाँ ये बात अलग है, मुझे NW नहीं पता चला, ठीक है। चलो NW निकालते हैं। अब ये NW की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? फोर्स तो भाई बराबर कर दिए, फोर्स बराबर करने से N तो निकल आया, पर फोर्स को बराबर करने से NW नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, या फिर मुझे ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, मुझे तो क्वेश्चन में ये निकालना ही निकालना। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो मैंने सोचा कि यार इस वाले केस में फोर्स तो बैलेंस हो गए, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम था, लेकिन साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तो है, हम टॉर्क को भी तो बैलेंस कर सकते हैं। अब जब टॉर्क को बैलेंस करते हैं तो उसमें भी खास बात होती है, पता क्या, कि अगर उसको टॉर्क को बैलेंस करना तो किसी पॉइंट के अबाउट होता है। अब किस वाले पॉइंट के अबाउट होता है? सारे पॉइंट रेस्ट पर है, नेट टॉर्क 0, किसी पॉइंट के अबाउट ले लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो। जब पूरी बॉडी पर नेट सम ऑफ टॉर्क 0 हो, बॉडी इक्विलिब्रियम पर हो, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। आप इस वाले पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, पर करो उससे जिससे आपको फायदा हो। आपको देखो NW निकालना है, तो मैं तो कहता हूं कि आप ना इस वाले पॉइंट के अबाउट करो, इस वाले पॉइंट के अबाउट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करेंगे तो जो फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, इनका तो टॉर्क बनेगा ही नहीं। जिस वाले पॉइंट से हम टॉर्क निकालते हैं, उस वाले पॉइंट से जितने भी फोर्स पास करते हैं उसका टॉर्क में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूं, यहीं पर भी, जैसे अगर ये पहले यहां से मैंने हिंज कर रखा है, मैं अगर फोर्स यहां से लगाऊंगा तो टॉर्क हो सकता है ऐसे करके, पर अगर मैं फोर्स यहीं से पास करूंगा तो घुमा थोड़ा सकता ही है। आप सभी के घर में दरवाजे लगे होंगे, दरवाजे के एज पर एक हैंडल लगा होता है, वो हैंडल हमेशा आउटर एज पे लगा होता है। जहां से दरवाजा हिंज है ना, वहां से हैंडल क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अगर मैं हैंडल वहां पे लगा दूंगा हिंज वाले पॉइंट से, तो उस वाले पॉइंट से आप जब खींचोगे ना तो उस फोर्स से टॉर्क नहीं आएगा। भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो जिस वाले पॉइंट से, जैसे कि मैं आपके सामने बोतल ले लेता हूं, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो घूमेगी, पर अगर फोर्स यहां से हिंज कर रखा है तो यहीं से फोर्स लगाऊंगा, बोतल नहीं घूम सकती। हिंज पॉइंट से जितने फोर्स पास करते हैं उन सभी का टॉर्क हमेशा 0 होता है। ये पॉइंट एकदम क्लियर है। तो ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि इस वाले पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्स का कोई टॉर्क नहीं हुआ।
अब टॉर्क होगा एक इसका और एक इसका, दो ही रहेंगे बस। इसका टॉर्क कितना हो, चलो वो निकालते हैं। इसका टॉर्क हो जाएगा हमारे पास, देखो टॉर्क का फॉर्मूला सीधा होता है, फोर्स की एक्सिस को आगे पीछे बढ़ा दो जैसे करके फोर्स, और जिस वाले पॉइंट से निकालना हो ना उस वाले पॉइंट से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। तो फोर्स की एक्सिस को मैंने आगे पीछे बढ़ाया, और जिस वाले पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से ड्रॉ कर दिया मैंने परपेंडिकुलर, तो ये लंबाई लेनी पड़ेगी। अब ये आधी लंबाई तो l/2 है, ये एंगल 37 डिग्री का है, ये लंबाई निकालेंगे तो कितनी आएगी, l/2 cos 37। तो mg का टॉर्क आ गया, सॉरी tan g का टॉर्क आ गया, कितना टॉर्क आ गया, tan g इनटू में l/2 cos 37। टॉर्क की डायरेक्शन वो भी जरूरी, कैसे निकालते हैं, टॉर्क का फार्मूला होता है r cos f। तो r कहां पर है, r इस साइड है ऐसे, ये r, ये फोर्स ज्यादा है, ऐसे फिंगर घुमानी है, r cos f। टॉर्क हो दीजिए इनटू द बोर्ड, तो बोर्ड के अंदर डायरेक्शन होगी। अब इसका टॉर्क निकालो, इसका अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो आएगा जी फोर्स की एक्सिस को आगे पीछे बढ़ा दिया, इस वाले पॉइंट से टॉर्क निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। तो मुझे इस फोर्स को इससे इनटू कर देना है, ये फोर्स कितना है Nw, और इनटू किससे करना है, इस वाली लंबाई से, और ये लंबाई इसके बराबर होगी। अब अगर ये L है और ये 37 डिग्री है, तो ये लंबाई निकालो तो कितनी आएगी, l/2 sin 37, ठीक है। तो ये लंबाई आएगी l/2 sin 37, और इस वाले टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे तो r ऊपर जा रहा है, फोर्स r ऐसे करके हुआ ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, f ऐसे करके हुआ, डायरेक्शन निकालोगे आउट ऑफ द प्लेन आएगी ऐसे। और क्योंकि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर है, तो ये जितना इनवर्ट टॉर्क हुआ उतना ही आउटवर्ड टॉर्क हुआ, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इनको इक्वेट कर देंगे, और जैसे मैं इनको इक्वेट कर दूंगा मुझे Nw मिल जाएगा। इक्वेट करने पे क्या मिलेगा कि अगर मैंने इनको इक्वेट कर दिया मान लो ऐसे करके, तो l/2 ने l/2 को मार दिया, तो मतलब मुझे क्या मिल गया, Nw sin 37 3/5, और बराबर में इक्वेट कर रखा है tan g, g भी चलो tan ले लेते हैं, cos 37 4/5, 5 ने 5 को मार दिया, Nw यहां से निकाल देंगे तो मिल जाएगा 400/3। और अगर मेरे पास Nw आ रहा है तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। तो दैट इज अ क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया, एक बार देख लो, सभी लोग चेक कर लो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ भी सकते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देखिए, आप मुझसे इसके बारे में जो भी आपके डाउट है मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं इसी के बेस पर एक और तगड़ा क्वेश्चन दूंगा जी, बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, एचसी बर्मा में काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं इसी के बेस पर एक और बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, इसको पहले मिटा दो। चलो एक भयंकर बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक भयंकर सा बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, और मेरी बातों को ध्यान रखना, पढ़ाई में बिल्कुल ढील मत करना है, ठीक है। तो चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूं, मैं बढ़िया सा क्वेश्चन, एक अनसॉल्व बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूं। चलो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, सामने आ रहा, प्रकट हो गया क्वेश्चन, इसको होता है क्वेश्चन का प्रकट होना, जैसे भगवान प्रकट होते हैं वैसे क्वेश्चन प्रकट हो गया। क्वेश्चन देखो ये क्या है, मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना दूं पहले। क्वेश्चन आपका ये है, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। हमारे पास एक ऐसे करके दीवार है, एक ऐसे करके ये जो भी छत बनी हुई है, लेकिन इस बार जो लैडर है ना थोड़ी लंबी है, क्या होता है छत छोटी होती है लैडर लंबी होती है, तो लैडर थोड़ी सी लंबी है, इस बार लैडर ऐसे करके, लैडर ऐसे करके, ये भी लैडर, लैडर ऐसे करके जाएगी। तो इस बार जो लैडर है थोड़ी ऐसे करके यूं करके जाएगी, ठीक है, ये लैडर है, दिख रहा हो थोड़ा रेड कलर, ठीक है, ऐसे करके। और इस लैडर की जो लंबाई है वो क्वेश्चन में L दी है। ये जो हाइट है दीवार की ये आपको H दे रखी है, ये जो एंगल से ये इंक्लाइंड है ये थीटा दे रखा है। बाकी क्या दे रखा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लंबाई L है, अगेंस्ट अ स्मूथ रोलर, मतलब यहाँ पे छोटा सा एक रोलर लगा रखा है, रोलर दिखा दो, रोलर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है,
तो यहां पर ऐसे करके एक रोलर लगा रखा है, छोटा सा करके रोलर, न्यू रोलर लगा रखा है, इसी के अगेंस्ट ये टिकी हुई है, ऐसे रोलर लगा रखा है। फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड, ग्राउंड और लोअर एंड के बीच का म्यू निकालना है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द मिनिमम एंगल दैट कैन रॉड मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो मुझे अब यहां से म्यू निकालना है, मुझे म्यू की कैलकुलेशन करनी है। तो चलो तुम लोग भी करो और मैं भी करता हूं, मिलजुल के करते हैं क्वेश्चन भाई। जब करो सब करो, एक साथ करो नहीं, तो चलिए क्वेश्चन को मिलजुल के करते हैं, ट्राई करते हैं क्वेश्चन। पहले बार इस पूरी लंबाई को बोलेंगे l, पर ये लंबाई हमारे पास है h, तो ये लंबाई कितनी रहेगी, निकल सकती है। इस लंबाई को अगर निकालोगे ट्रायंगल लेके तो h बाय sin थीटा आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसका अपना वेट भी हुआ, इस लाइटर का वेट कुछ मेंशन कर रखा, तो मैं देख लेते हुआ जी, तो लाइटर का वेट बिल्कुल मेंशन नहीं कर रखा, बुरा मान रखा इस बात पर, तो मैंने mg मान लिया, m मान लिया। तो अगर इसकी लंबाई l है तो जो लाइटर का वेट हुआ mg वो l/2 से लगेगा, इसे मान लो यहां से लगेगा, यहां से लगेगा लाइटर का वेट नीचे, दैट इज द mg, और ये लंबाई l/2 होगी 100%। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब फोर्सेस निकालते हैं। तो यहां से जो फोर्स मिलेगा वो तो ऐसे मिलेगा, n/फ्लो। लेकिन इस बार जो है ना, ध्यान से अगर देखो तो दीवार पर लाइटर ऐसे करके, और हमेशा कांटेक्ट पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स मिलता है, तो नॉर्मल फोर्स मिलेगा ऐसे करके, तिरछा नॉर्मल, इसके नॉर्मल, तो ऐसे करके नॉर्मल फोर्स मिलेगा, यहां से नॉर्मल डायरेक्शन जो दीवार से मिलेगा, मान लो इसको नाम दिया मैंने n ऑफ दीवार हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसके कंपाउंड में नहीं, कंपाउंड में इसके, तो इसका एक कंपाउंड ऐसे बनेगा, एक ऐसे। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हुआ, पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये नॉर्मल था, तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा बन जाएगा। मैं दोबारा सोचता हूं कैसे, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा। अब ये थीटा बन जाएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है पूरा, तो इतना थीटा तो इतना 90 माइनस थीटा। अब ये भी परपेंडिकुलर है, इतना 90 माइनस थीटा तो इतना थीटा, तो n के बन जाएंगे दो कंपोनेंट, एक बन जाएगा nw cos थीटा और एक बन जाएगा nw sin, और यहां से एक मिल जाएगा फ्रिक्शन फोर्स s, और मुझे यहां से म्यू निकालना। ये तो पूरे क्वेश्चन की फिगर आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी, डायग्राम को दिख गया होगा सभी को जी, और इसकी लंबाई यहां तक है जी, इसकी लेंथ। अब फिर से क्वेश्चन वही है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से डायग्राम पर नजर डाल दो सभी लोग, ठीक है भाई। चलो जी, अब करते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले अपवर्ड वाले डाउनवर्ड को बैलेंस करेंगे, तो अपवर्ड कौन कौन है, एक NF ऊपर वाला, एक है NW cos थीटा, ये भी ऊपर वाला, ये दोनों ऊपर और mg नीचे, बैलेंस कर देंगे, पहली इक्वेशन बन गई। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन। अब इधर वाले फोर्स इधर वालों को बैलेंस करेंगे, इधर कौन है, फ्रिक्शन है, और इधर कौन है, और कोई इधर है, और कोई इधर नहीं है, इधर 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 है। तो दूसरा मेरे पास है NW sin थीटा, ठीक है ये। अच्छा, मुझे म्यू निकालना है, तो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है म्यू n। अच्छा, n कौन सा लेंगे, nf वाला, क्योंकि यहां से नॉर्मल एक्शन मिल रहा है, तो ये वाला लेंगे, तो nf। तो फ्रिक्शन फोर्स को लिखेंगे म्यू NW n फ्लोर वाला बराबर में NW sin थीटा, ये। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है एक्चुअल में, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये है। कितने अननोन है, पहले अननोन फैक्टर गिन लो, एक NF हो गया, एक NW हो गया, एक म्यू हो गया, तो दो इक्वेशन और तीन अननोन। बहुत नाइंसाफी, ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और तीन अननोन फैक्टर हैं, तो मेरे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए। तो चलो एक इक्वेशन टॉप से निकालते हैं,
रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तो है ना, तो टॉर्क से निकालते हैं। ऐसा करते हैं, इसी वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं, इसी वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो इसका टॉर्क नहीं लगेगा, इसका टॉर्क नहीं लगेगा, एक mg का टॉर्क लगेगा। तो पहले mg का टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क ऑफ mg, और mg का टॉर्क जो बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास mg एक्सिस को नीचे बढ़ाएंगे ऐसे, और इससे इंटू कर देंगे फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो mg फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ये है l/2, तो ये बन जाएगा l/2 cos थीटा, तो दैट इज द l/2 cos थीटा। ये बनेगी टॉर्क ऑफ mg। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वही तरीका कि फोर्स नीचे लगा है, डिस्टेंस से रहा है, u घुमाएंगे तो इनटू द डायरेक्शन बनेगी। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इस वाले पॉइंट से इसका टॉर्क निकालो, इसका टॉर्क निकालोगे तो इनके टॉर्क निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही है ना। तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि इसका टॉर्क अलग निकालें, इसका टॉर्क अलग निकालें, क्यों इतनी बेवकूफी करें, सीधा इनका जो रिजल्टेंट एनडब्ल्यू इसका ही टॉर्क निकाल देते, ठीक है। और वो लाइटर के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, तो हमारा इस वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा वो तो ये बन जाएगा, ये लंबाई। अब ये लंबाई अगर h है, ये एंगल थीटा, तो इस लंबाई को निकालो हाइपोटेन्यूज की। तो अगर हाइपोटेन्यूज की लंबाई निकालोगे तो आएगी h/sin। जब इसकी लंबाई निकालोगे sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये जो लंबाई मिलेगी वो मिलेगी h/sin। ठीक है, ट्रायंगल लेके कर देना, ये मिलेगी। तो ये टॉर्क किसका आएगा अभी, ये टॉर्क आएगा mw का, तो टॉर्क आएगा mnw का। और ये कितना आएगा हमारे पास, फोर्स हमारे पास nw है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया h/sin। इसको मिटा देते हैं। तो मेरे पास देखो जी टॉर्क दोनों बराबर हो गई, क्योंकि ये टॉर्क इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो आउट ऑफ द प्लेन आएगी, इसकी इनवर्ड आएगी। ये दोनों टॉर्क बैलेंस कर रहे होंगे, इनको इक्वेट कर दो, इनको जब मैं इक्वेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, mg l/2 cos थीटा बराबर में nw h/sin। मुझे यहां से nw निकल जाएगा mg की फॉर्म में, तो क्या मिल जाएगा देखते हैं एक बार, मुझे मिल जाएगा mg l/2 cos थीटा इनटू sin थीटा, कैसे इसको sin थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं लोग, अपॉन में h, ये मेरे लिए एक बार nw हो गया, दैट इज द nw। आगे nw, अगर मैंने nw निकाल लिया तो मुझे एक्चुअली में निकालना क्या था, मुझे तो निकालना था म्यू, तो nw तो आ गया, और मुझे nf तो चाहिए, nf की बिना तो कहानी नहीं बनेगी, है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, nf भी निकाल लेते हैं। nf कैसे निकालें, nf कैसे निकाल लेते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, nf मुझे मिल जाएगा mg माइनस में nw cos थीटा, nw मेरे पास ये है, पुट द वैल्यू, mg l/2h sin थीटा cos थीटा और इनटू में cos थीटा, तो sin थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि cos थीटा दो बार आ गई ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, cos थीटा दो बार आ गई, ये मेरे पास आ गई जी nf। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना चाहिए, चलो पुट करते हैं वैल्यू। तो म्यू मुझे निकालना है बराबर में nw, मेरे पास ये रहा nw, मेरे पास ये रहा, nw इज द mgl, कहां से निकाल रहा हूं, हाँ ठीक है, nw इज द mg l/2 h cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी जी, nw की, इनटू में sin थीटा और भी है तो sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये होगा मेरे पास nw sin थीटा अपॉन में nf, और nf मैंने ये निकाला हुआ है, तो nf मेरे पास है ऐसे mg कॉमन आ जाएगा, mg कॉमन ले लो, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा मेरे पास 1 माइनस में l/2h sin थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा, mg ने mg को मान लिया, ठीक है। अच्छा आप देखो ध्यान से, आपको मिल गया l इनटू में cos स्क्वायर, सॉरी cos थीटा इनटू में sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2h भी है, और इसका तुम लोग यार एलसीएम ले लो, तो देखा 2h माइनस में l sin थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2h
2h यानी 2h को मार दिया भाई लोग गलती से, बड़ी मेहनत से, पसीना बहा के मैंने म्यू कैलकुलेट कर दिया और म्यू मेरे पास कितना आ गया L cos थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2h माइनस में L sin थीटा इनटू cos स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ द म्यू। इतनी मेहनत करने के बाद आपके सामने पेश है जी म्यू। एक बार चेक कर लो बिल्कुल ध्यान से जी, सारे के सारे पॉइंट चेक कर लो। मैं सारे स्टेप्स एक बार दोबारा से आपको समझाता हूं जी। सबसे पहले मैंने फोर्स को बैलेंस किया तो NF NW cos थीटा mg के बराबर रखा, फ्रिक्शन फोर्स को इसके बराबर रखा, फिर फ्रिक्शन फोर्स को मैंने म्यू n लिखा, n लेंगे यहां वाला जो यहां से फ्रिक्शन फोर्स यहां से नॉर्मल एक्शन मिलेगा। फिर इस वाले पॉइंट से मैंने टॉर्क बैलेंस किया तो इनके टॉर्क नहीं बनेंगे, एक mg का बनेगा और एक इन दोनों के रिजल्टेंट का ले लिया nw का ले लिया। तो एक मैंने टॉर्क लिया mg का और एक लिया nw का और दोनों टॉर्क बराबर होंगे, इनको मैंने इक्वेट कर दिया। यहां से मैंने nw की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। जब मैंने यहां से nw की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया तो nw को मैंने यहां पुट कर दिया, यहां पुट करने से मुझे nf मिल गया। अब मुझे निकालना था म्यू, तो मैं लिखूंगा nw sin थीटा अपॉन में nf। तो nw जो मैंने ये निकाला है यहां पुट कर देंगे, sin थीटा से इनटू कर देंगे, अपॉन में nf कर देंगे और nf की वैल्यू मैंने यहां से निकाली थी, डिवाइड कर दी और आपको ये वैल्यू मिल गई। तो ये लैडर प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम बहुत बेसिक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम, नीट के एग्जाम में आती है। दूसरी थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम थी। जिन बच्चों का टारगेट थोड़ा ऊंचा है, जिनको लगता है कि यार हमें कुछ और बेटर करना है, कुछ और बढ़िया करना है, उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, पर ऐसी प्रॉब्लम्स तब आप कर पाएंगे जब प्रैक्टिस होगी। तो जो आज का सेशन तो मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लाया हूं, लेकिन कल से मैं रोटेशनल मोशन का लाइव सेशन लेके आऊंगा और प्लीज आप उसमें लाइव आना, क्योंकि मैं रोटेशनल मोशन के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा लाइव आके। कोई लाइव में आप उससे डाउट पूछ सकते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और कल मैंने ग्राफिकल सेशन का लाइव सेशन लिया था, उसके ग्राफ आप जरूर देखें और वो सेशन पूरा देखेंगे। पूरे देखने में ना आपको हर चीज मिलेगी। कई बार बच्चा ना आधा देखता है, वो उसको लगता है सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। टीचर जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना तो पहले थोड़ी सिंपल से, फिर थोड़ा लेवल, फिर थोड़ा लेवल, फिर थोड़ा लेवल, ऐसे करके बढ़ता है। ठीक है, आजकल तो खांसी आना खतरनाक है। ठीक है, तो चलिए ठीक है जी, आप इन दोनों क्वेश्चन पे एंजॉय करें। जितनी भी लाइटर प्रॉब्लम्स आज तक आपके एग्जाम में आई हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिस करें। कल से मैं रोटेशनल मोशन का लाइव सेशन लेके आऊंगा, आपने क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई करना है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिक टॉक।